हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला, क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे भाई होते हैं उनको यहाँ पर वर्गमूल और घनमूल नहीं निकालना आता है। आज उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि वो भी वर्गमूल और घनमूल निकालना सीख जाएं। अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं आप सभी को वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं बहुत ही आसान तरीके से मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला। तो आइए दोस्तों, क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सीखेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है ना? तो आपके लिए यहाँ पर दो दो प्रश्न लेके आए ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं मैं आप सभी को सिखा सकूं। ठीक है ना? देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना सीखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है ना? तो देखो, हमारे पास पहला प्रश्न दिया है 144। क्या दिया है? 144 हमको क्या निकालना है, आपको पहले यहाँ पर नोट कर लेना है 144। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर कौन है हमारे पास, यहाँ पर पहला है। ठीक है ना? तो हमको 144 का वर्गमूल क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर इस तरह से एक लाइन खींचना है, एक लाइन आपको यहाँ पर इस तरह से और खींच लेना है। ठीक है ना? हमको किसका निकालना है, 144 का निकालना, तो आपको यहाँ पे 144 यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना? अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर 144 को आपको यहाँ पर काटना है या फिर आपको भाग देना है। ठीक है ना? काटने का मतलब होता है भाग देना। ठीक है ना? आपको क्या करना है, 144 में आपको यहाँ पर अभाज्य संख्याओं से आपको यहाँ पर भाग देना पड़ेगा। अभाज्य संख्या क्या होती है, यहाँ पर नोट कर लो। हमारा क्या होता है, 2 हमारा अभाज्य संख्या है, 3 भी हमारा है और 5 भी है, और इसी तरह से हमारे पास 7 भी है, और बहुत सारी हमारे पास यहाँ पर आभाज्य संख्या होती है। ठीक है ना? इसी संख्या से हमको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, हमको यहाँ पर भाग देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले किससे देंगे, सबसे पहले यहाँ पर 2 से देंगे। अगर 2 का भाग इसमें जा रहा है तो पहले हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। देखो, 2 के पहाड़े में यहाँ पर 4 आता है, तो यहाँ पर 2 से हमारा पूरी तरह से 144 कट जाए। ठीक है ना? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से हम लोग यहाँ पर पहले भाग देंगे। चलो, हम लोग यहाँ पर 2 से भाग देते हैं। क्या हो जाएगा, 2 सत्ते यहाँ पर 14 हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर 2 दूनी के यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब भी यहाँ पर 2 से कट रहा है, क्योंकि 2 के पहाड़े में यहाँ पर लास्ट में 2 आता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से कट जाएगा। इसको 2 से लगाएंगे। ठीक है ना? जब तक 2 से कटेगा तब तक हम यहाँ पर 2 से काटेंगे। 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा हुआ, 1 बचा, 1 और 2 मिलके क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 6 कितना होता है, 12 होता है। ठीक है? अभी 2 से कटा तो 2 से भी लगाएंगे। ठीक है ना? 2 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 2 एकम यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, 1 और 6 मिलकर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 8 कितना होता है, यहाँ पर 16 होता है। तो यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। अब देखिए, यहाँ पर 2 के पहाड़े में 8 भी आता है, मतलब 2 से ही कटेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर 2 से लगाएंगे, 2 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से हमारा 9 नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, अब हमारा 3 से कटेगा, तो इसको यहाँ पर 9 को 3 से काटेंगे। ठीक है ना? तो चलिए क्या करते हैं, 3 से काटते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का यहाँ पर 9 हो जाएगा। ये 3 किससे कटेगा, स्वयं 3 से ही कटेगा। 3 एकम यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है ना? जब नीचे मेरे प्यारे भाई 1 आ जाए तो आपको समझ जाना है, आगे हल नहीं करना है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो वर्गमूल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दो दो नंबर का, सेम नंबर का हम क्या करते हैं, जोड़ा बना देते हैं। क्या करते हैं, सेम नंबर का जोड़ा बनाते हैं। देखो, यहाँ पर 2 हमारा क्या है, सेम है, तो यहाँ पर एक जोड़ा बन जाएगा। यहाँ पर भी देखो 2 क्या है हमारे पास, सेम है 2 ना, तो इसको भी एक जोड़ा बनाना है। और यहाँ पर भी क्या है हमारे पास, यहाँ पर 3 3 हमारे पास सेम है, तो इसका भी एक जोड़ा बन जाएगा। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, सभी जोड़े से आपको यहाँ पर एक एक नंबर को बाहर निकालना है। तो पहले जोड़े से क्या निकलेगा, हमारे पास 2 निकलेगा, और दूसरे जोड़े से हमारे पास क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, और तीसरे जोड़े से हमारे पास क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। अब क्या करना है, इन तीनों को आपस में गुणा कर दो, वही क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 144 का वर्गमूल हो जाएगा। चलिए गुणा कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2 दूनी क्या हो, 4 हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर आभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके हम लोग यहाँ पर वर्गमूल निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वर्गमूल निकालना आ गया होगा। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पर फेंक कर बताना है। ठीक है ना? अब मैं आप सभी को यहाँ पर इसी विधि का यूज करके यहाँ पर घनमूल कैसे निकालते हैं उसको भी मैं आप सभी को इसी वीडियो में सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर घनमूल निकालना हम लोग क्या करते हैं, सीख लेते हैं। ठीक है ना? चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं।
इसको हटा देते हैं ताकि यहीं पर उसको भी लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए तो हमको क्या करना है, 216 का क्या निकालना है, हमको यहाँ पर घनमूल निकालना है। अगर यहाँ पर रूट के ऊपर 3 लिखा है तो आपको समझना है मेरे प्यारे भाई कि हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पर क्यूब रूट मतलब यहाँ पर घनमूल निकालना है, ठीक है ना। अगर रूट के ऊपर कुछ नहीं लगा है मेरे प्यारे भाई तो आपको समझना है उसका यहाँ पर वर्गमूल निकाला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो रूट के बगल में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा है, मतलब हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पर क्यूब रूट निकालना है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले इसको यहाँ पर नोट कर लेना है। तुमको किसका निकालना है, हमको यहाँ पर 216 का निकालना है। तो आपको यहाँ पर लिखो रूट में यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर 216, इसी का हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पर घनमूल निकालना है। तो आपको क्या करना है, वही करना है जिस तरह से हम लोग यहाँ पर वर्गमूल निकाला है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से एक लाइन खींचना है, एक लाइन आपको यहाँ पे इस तरह से और खींचना है। किसका निकालना है, 216 का हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पर घनमूल निकालना है, ठीक है ना। इसको भी आपको क्या करना है, अभाज्य संख्याओं से हमको यहाँ पर भाग देना पड़ेगा। किससे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारी अभाज्य संख्याओं, इसी संख्याओं से हमको यहाँ पर भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो पहले 2 से ट्राई करेंगे, अगर 2 से लगेगा तो पहले 2 से लगाएंगे, ठीक है ना। 2 के पहाड़े में 6 आता है तो आपको समझना है कि ये 2 से कटेगा, ठीक है ना। चलिए तो आपको लास्ट वाला देखना है, ठीक है ना। 2 के पहाड़े में 6 आता है मतलब यहाँ पर ये 2 से 216 पूरी तरह से कट जाएगा। चलिए 2 से भाग देते हैं, क्या हो जाए, यहाँ पर 2 से लगाएंगे, ठीक है ना। देखो 2 से लगाएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 एकम यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा है, 1 बचा है, 1 में जाएगा ना तो किस लिए क्या करेंगे, 0 वाले जाएंगे। कितनी वाले जाएंगे, 0 वाले, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 1 और 6 मिलकर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अब भी यहाँ पे क्योंकि 2 के पहाड़े में 8 आता है मतलब 2 से कट जाएगा, तो 2 से लगाएंगे, ठीक है ना। चलो लगाते हैं, 2 पंचे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या बचा, 8 बचा, 2 जब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब भी 2 से कटेगा, जब तक 2 से कटेगा तब तक 2 से इसको लगाएंगे, ठीक है ना। दो 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 दूनी कितने, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, 1 और 4 मिलके क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 2 सत्ते कितने, यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर ये 27 किससे कटेगा, 27 हमारा यहाँ पर 3 से कटेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 7 कभी भी नहीं आता, इसलिए यहाँ पर 2 से नहीं कटेगा। इसलिए किससे काटेंगे, हम लोग यहाँ पर 3 से काटेंगे। चलिए 3 से लगाते हैं, 3 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 27 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 9 किससे कटेगा, 3 ही से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 3 का यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब 3 किससे कटेगा, हमारा 3 से कटेगा, 3 कम क्या हो, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। जब नीचे 1 आ जाता है आपको समझ जाना है, हमको आगे हल नहीं करना है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, घनमूल निकाल रहे हैं। तो देखो घनमूल में यहाँ पर 3 3 नंबर का यहाँ पर जोड़ा बनता है। कितने नंबर का बनता है, 3 3 नंबर का आपको यहाँ पर एक जोड़ा बनाना है, ठीक है ना। 3 नंबर सेम नंबर का। देखो यहाँ पर देखो ये हमारा क्या, 3 हमारा एक सेम है ना, तो यहाँ पर एक जोड़ा बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखो 3 हमारे पास क्या है, यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर एक जोड़ा बन जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, जितने भी आपने जोड़े बनाए हैं आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर उस जोड़े में से आपको एक को बाहर निकला है। तो पहले जोड़े से हमारे पास क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, और दूसरे जोड़े से हमारे पास क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर घनमूल हो जाएगा, ठीक है ना। 2 और 3 का गुणा करेंगे क्या होगा, 2 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 216 का यहाँ पर घनमूल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर वर्गमूल और घनमूल निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई आप सभी अच्छे तरीके से सीख गए हैं कि वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसका है, आपको यहाँ पर 512 का आपको घनमूल का, आपको यहाँ पर घनमूल निकाल का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।